एक ऐसा साम्राज्य जिसने प्यार की खातिर संगमरमर से एक कविता लिख दी और युद्ध के मैदानों में इतिहास बदल दिया। तो चलिए, आज हम मुगल साम्राज्य की उस शानदार कहानी को जानते हैं, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। अब ये सवाल, शायद इसका जवाब हम सबको पता हो। हम सब ताजमहल को जानते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर कौन था वो साम्राज्य जिसने इसे बनाया था? आइए उसी दुनिया में चलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह मुगलों की कहानी भी बहुत ही ड्रामेटिक और तूफानी थी। मतलब ये कोई शांति से नहीं शुरू हुआ था। इसकी नींव तो रखी गई थी युद्ध, महत्वाकांक्षा और खून खराबे के मैदान में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुगल नाम आखिर आया कहाँ से। ये नाम सीधा जुड़ा है मंगोलों से, मतलब इतिहास के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक। तो नाम से ही पता चलता है कि इनके संस्थापकों की विरासत कितनी लड़ाकू थी, जो चंगेज खां और तैमूर जैसे महान विजेताओं के वंशज थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ है ना। सोचिए, सिर्फ कुछ ही दशकों में बाबर की एक छोटी सी जीत से लेकर अकबर के एक मजबूत शासन तक, एक खानाबदोश सेना एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर में बदल गई। सच कहूं तो ये इतिहास में सबसे तेज एम्पायर बनाने की कहानियों में से एक है। और यहीं से शुरू होता है इस साम्राज्य का स्वर्ण युग, यानी गोल्डन एज, अकबर का दौर। देखिए, अकबर सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़कर नहीं बना था, बल्कि विचारों और कल्चर पर टिका था। तो आखिर अकबर ने ऐसा क्या किया? बात यह है कि अकबर ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने पूरे साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा। कैसे? उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी अपनाई, जिससे दुश्मन भी दोस्त बन गए। टैक्स सिस्टम को सुधारा ताकि लोग खुश रहें, वफादार रहें, और कला को इतना बढ़ावा दिया कि एक कॉमन कल्चर बना जिसने सबको जोड़ा। यही वो पिलर्स थे जिन्होंने स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक नया दौर शुरू किया। और इसका नतीजा ये नंबर देखिए, 1.2 मिलियन वर्ग मील। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। ये आज के भारत से भी बड़ा है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त ताकत, उस प्रभाव को दिखाता है जो अकबर और उनके बाद के शासकों ने हासिल किया। उस वक्त ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, कोई मजाक नहीं। तो अकबर ने तो साम्राज्य को मजबूत बना दिया। अब बारी थी उनके पोते शाहजहां की। शाहजहां ने उस दौलत और स्टेबिलिटी को लिया और उसे बदल दिया सपनों में, वो सपने जो पत्थर से बने थे। उन्होंने आर्किटेक्चर के जरिए पावर और प्यार की एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी खड़ी है। और इस विरासत के बारे में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा है, समय के गाल पर एक आंसू। सोचिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक एहसास है, एक इमोशन जिसे संगमरमर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। तो पॉइंट ये है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये मुगल साम्राज्य के चरम का सिंबल है, उनकी दौलत, उनकी ताकत और उनकी आर्ट का सबसे बड़ा सबूत। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था? हाँ, यही है उसका जवाब। लेकिन इतिहास का एक नियम है ना, कि कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। हर बड़े साम्राज्य की तरह मुगलों का भी अंत हुआ, और ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये एक लंबा, धीमा पतन था, जिसकी शुरुआत छोटी छोटी दरारों से हुई, जो वक्त के साथ बड़ी होती चली गईं। और ये बदलाव आया कैसे? जरा इन दो सम्राटों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ थे अकबर, जिनकी नीतियां सबको साथ लेकर चलने वाली थीं, सबको जोड़ने वाली थीं। और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिनकी नीतियां काफी सख्त और बांटने वाली थीं। औरंगजेब के फैसलों ने ही साम्राज्य के अंदर वो दरारें पैदा की, जिन्होंने अकबर के बनाए हुए पूरे ढांचे को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, पतन की कोई एक वजह नहीं थी, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। 4 चीजें एक साथ हुईं। पहला, लगातार लड़ाइयों से खजाना खाली हो गया। दूसरा, धार्मिक कट्टरता की वजह से पुराने दोस्त दुश्मन बन गए। तीसरा, मराठों जैसी क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगी। और आखिर में, जब साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था, तो एक नई बाहरी ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ने मौके का पूरा फायदा उठाया। लेकिन क्या एक साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मुगल शासक तो चले गए, पर उनकी विरासत, उनकी गूंज आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में सुनाई देती है।
और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी आज की जिंदगी है। हमारे खाने से लेकर हमारी ज़बान तक, सरकार चलाने के तरीकों से लेकर हमारी इमारतों तक, हर जगह मुगलों का असर दिखता है। मतलब अगली बार जब आप बिरयानी खाएं या कोई उर्दू का शब्द बोलें तो याद रखिएगा, आप सदियों पुरानी एक विरासत का हिस्सा हैं। इससे एक बात तो साफ है, इतिहास कभी मरता नहीं है, वो बस हमारे साथ जीने का तरीका बदल लेता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, जब हम आज के भारत को देखते हैं, इसकी कला, इसका खाना, इसकी भाषा, यहाँ तक कि इसकी पॉलिटिक्स, तो इसमें कितना कुछ है जो हमें मुगल दौर की याद दिलाता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज हमारे कल से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। मुगल साम्राज्य शायद खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी बहुत साफ सुनाई देती है।